बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे टिक गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत उज़्मा से रजू कर लिया है। अब जो दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करके गई है, क्या वो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन है, क्या वो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील की गई है? एक तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं, और जो मंदरजात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है, इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की पटिशन फाइल की गई है, सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। और इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो है वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई, जिसमें वफाकी वज़रा का नाम भी शामिल किया गया है, ये अलग से एक और दरख्वास्त दायर की गई है। तो ये सारी तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, और कुछ दीगर ख़बरें भी हम पहले शामिल कर लेते हैं। मुख्तसर सी खबरें हैं, 1 लाइनर 2 लाइनर में उनकी तफसीलात बता देंगे। एक तो नाज़िर हसन नियाज़ी साहब, साबिक़ वज़ीर इमरान खान के भांजे, जिन्हें गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से और फिर कोयटा की पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो आज दोनों जगहों से हसन नियाज़ी को रिलीफ मिला है। जो इस्लामाबाद में उनके खिलाफ मुकदमा था, उसमें भी उनकी ज़मानत एक्सेप्ट कर ली गई है 30,000 के मचलकों के एवज़। और जो ड्यूटी जज थे इस्लामाबाद की अदालत के, जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम, उन्होंने महफूज किया गया फैसला जो है वो सुना दिया है और अपना हसन नियाज़ी को रिहा करने का ज़मानत पर हुक्म दे दिया है। कोयटा की अदालत में हसन नियाज़ी को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। वहाँ पर भी जज साहब ने 1 लाख के मचलकों के एवज़ जो है वो हसन नियाज़ी की जो ज़मानत है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो अटॉर्नी जनरल का इस्तीफ़ा मुअम्मा बना था, ये कहानी भी अपने इख्तिताम को आज पहुँची है। ना सिर्फ अटॉर्नी जनरल का जो इस्तीफ़ा है वो मंजर आम पे आ गया है। अगर उस इस्तीफ़े की पहले हम बात करें तो ये 24 मार्च की तारीख का इस्तीफ़ा है, लेकिन ये सदर मुमलिकत को नहीं भेजा गया था। हालांकि इसमें नाम जो है मुखातब जो है सदर मुमलिकत को है, क्योंकि अपॉइंटिंग जो अथॉरिटी है अटॉर्नी जनरल की, वो सदर मुमलिकत होते हैं। नाम प्रपोज करके वज़ीर आज़म एडवाइस करके भिजवाते हैं सदर मुमलिकत को, लेकिन अल्टीमेटली जो अपॉइंटमेंट का ऑर्डर होता है वो सदर का होता है। तो ये इस्तीफ़ा सदर साहब को, उनके सदर साहब के नाम पे तो लिखा, लेकिन ये इस्तीफ़ा शहजाद अता लाही ने, अटॉर्नी जनरल ने, ये सदर मुमलिकत को नहीं भेजा। इस्तीफ़े में उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ा काबिल फ़ख्र था, एजाज़ की बात थी पाकिस्तान का 37वां अटॉर्नी जनरल के तौर पे खिदमत सर अंजाम देना, लेकिन मैं अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर ये ज़िम्मेदारियाँ कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो लिहाजा मैं मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। लेकिन इस इस्तीफ़े की इबारत पढ़ने के साथ साथ कुछ अलग से एक क्लैरिफिकेशन भी शहजाद अता लाई साहब ने आज मीडिया को जारी की है, जिसमें उनका ये कहना है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, उनसे इस्तीफ़ा लिया नहीं गया। और साथ में उन्होंने कहा कि जब कल मैंने एक हुकूमती सीनियर मिनिस्टर को अपने इस्तीफ़े के हवाले से आगाह किया, तो मुझे ये कहा गया कि आप अपना इस्तीफ़ा सदर को मत भेजें, आप अपना इस्तीफ़ा मुझे भिजवा दें। तो मैंने वह इस्तीफ़ा जो है उस सीनियर मिनिस्टर को भिजवा दिया, और इस्तीफ़ा उन्होंने कहा कि मैंने भिजवाने के उस मिनिस्टर को भिजवाने के बाद अब हुकूमत की अपनी कन्वीनियंस है कि वो ये इस्तीफ़ा कब सदर मुमलिकत को भिजवाते हैं। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि ये जो एक गुमराह किन किस्म का एक तरोड़ मरोड़ के बयानिया बनाया गया कि इस्तीफ़ा दिया नहीं, इस्तीफ़ा लिया गया है, तो इस बारे में उन्होंने कहा कि मैं अपनी आज ये वजाहत दे रहा हूँ कि इस्तीफ़ा मैंने खुद दिया है, मुझसे इस्तीफ़े का कहा नहीं गया। जबकि हुकूमती ज़रा ये बता रहे हैं, कल उज़्मा बुखारी साहब एक प्रोग्राम में कह रही थी कि इस्तीफ़ा जो है वो दिया नहीं, बल्कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, और हुकूमती कुछ मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि इस्तीफ़े का उन्हें कहा गया था। अब आ जाते हैं जो पटिशन दायर हुई हैं। सबसे पहले जो तौहीन अदालत की नाज़रीन दरख्वास्त दायर हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के ख़िलाफ़, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहिद अख्तर ज़मान के ख़िलाफ़। इस दरख्वास्त में नाज़रीन ये GM चौधरी साहब दरख्वास्त गुजार हैं। इन्होंने ये पटिशन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कंटेम्प्ट की फ़ाइल की है। लेकिन कंटेम्प्ट के हवाले से नाज़रीन आपको बता दें कि बेशक कंटेम्प्ट का ये मामला लाया गया है, बल्कि एक और चीज़, ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो काबिल समाअत बनती नहीं है। ये कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन उस तरीके से हुई नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इसमें मुस्कुरा दिया, अचानक से हंस दिया, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती रही कि कंटेम्प्ट की पटिशन फाइल करेंगे, आर्टिकल 6 की पटिशन फाइल करेंगे, ये संगीन गद्दारी की गई है, अनशिकनी की गई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिसडिक्शन में रजू किया, यानी आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त दायर की है। किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट की पटिशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर नहीं की। लेकिन GM चौधरी साहब ने इन लोगों के खिलाफ, वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहिद अख्तर ज़मान के खिलाफ जो है कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल की है, जिसमें यह कहा गया है कि तमाम ये जो लोग हैं मुतल्लका फ़रीक़ैन, ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम रहे। ये पैटी मकासद के लिए
पेटी जो चीज़ें हैं उनके लिए फ़ंड जारी किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड जारी किए जा रहे हैं, लेकिन जो इलेक्शन एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है, रिक्वायरमेंट है, असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन उनके लिए फ़ंड जो है वो ये जारी नहीं कर रहे। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि हुकूमती वज़रा के अगर स्टेटमेंट निकाल के देखे जाएँ, हुकूमती वज़रा के अगर बयानात निकाल के देखे जाएँ, राना सनाउल्लाह के बयान का हवाला दिया गया है, दीगर वफाकी वज़रा के बयानात का हवाला दिया गया है, उसमें कहा गया है कि ये तो बड़ा वाज़े तौर पे कह रहे थे कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकता, इलेक्शन नहीं करवाने, तो ये कंटेम्प्ट की गई है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की और आइंदी मैंडेट की भी खिलाफ वर्जी की गई, तो इनके खिलाफ ये तौहीन अदालत की कार्रवाई वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेम्बरान और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जो है वो शुरू की जाए। अब आ जाते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुश्तरका आइनी दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है। ये दरख्वास्त नाज़रीन दायर की गई है जो स्पीकर पंजाब असम्बली है सब्तैन खान, स्पीकर जो KP असम्बली है मुश्ताक गनी साहब, इसके अलावा जो पार्लिमानी लीडर थे KP और पंजाब की असम्बली में तहरीक इंसाफ के अब्दुर्रहमान खान KP में थे और पंजाब असम्बली में मियाँ महमूद रशीद थे, उनकी जानिब से दरख्वास्त जो है वो अदालत उज़्मा में दायर की गई। लेकिन इसके साथ साथ इस दरख्वास्त में को पटिशनर बने हैं असद उमर साहब, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटसेल्फ पार्टी भी जो है इस दरख्वास्त में को पटिशनर बनी है। और इसमें नाज़रीन फ़रीक बनाया गया है इलेक्शन कमीशन को, दूसरे नंबर पे वफाक को, लेकिन इस वफाक को फ़रीक बनाने के साथ साथ जो मुख्तलिफ वजारतें हैं लॉ की, पार्लिमानी अमूर की और काबीना की, उन्हें भी जो है वो ज़ैली जो है वो इसमें फ़रीक बनाया गया है। और इसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है इस दरख्वास्त में फ़रीक बनाया है। पटिशन के मंदरजात में नाज़िर आने से पहले इसमें इस्तदा ये की गई है, क्योंकि वाज़ेह ये करना है, क्योंकि बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी ये देते रहे, हुकूमती वज़रा के बयानात देते रहे कि इलेक्शन हो नहीं सकते, 90 दिन के अंदर एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। तो इमरान खान की पार्टी के लोग भी कहते रहे कि हम आइन शिकनी का मुकदमा दायर करेंगे, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की पटिशन दायर करेंगे, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन है और इसमें इस्तदा ये की गई है कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला कलअदम करार दिया जाए और शेड्यूल के मुताबिक जो 30 अप्रैल का शेड्यूल था उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन तीसरा ये कहा गया है कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी वफाक है, रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो कि पंजाब है, रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो खैबर पख्तूनख्वा है, उसे हुक्म दिया जाए कि इलेक्शन करवाने के सिलसिले में जो इलेक्शन कमीशन को मामनत की जाए, उसको फंड्स फराहम किए जाएँ, सिक्योरिटी के हवाले से तमाम जो रिक्वायरमेंट है उन तमाम चीज़ों को पूरा किया जाए। अच्छा, ये दरख्वास्त आइनी सुप्रीम कोर्ट में दायर तो कर दी गई, क्या इसके ऊपर एतराज़ात लगेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है, तो ये भी आगे चल के आपके साथ इस पर भी डिस्कस करेंगे। इस नाज़रीन दरख्वास्त में जो पहले पेजेस हैं उसमें जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने का जो पस मंज़र है, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक आई, उसके बाद जो लॉन्ग मार्च किया गया और फिर खान साहब ने लॉन्ग मार्च के बाद ऐलान किया कि असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, फिर असम्बलियाँ तहलील कर दी गई, वो सारा पस मंज़र जो है इस पटिशन के आगाज़ में लिखा गया। फिर ये कहा गया कि जब 30 अप्रैल की तारीख दे दी गई लेकिन उस फैसले पर जो है वो अमल दरामद नहीं किया जा रहा और जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की जानिब से तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम को पटिशनर ने कहा है कि गवर्नर KPK के खिलाफ ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं, दायर की जा चुकी है। लेकिन आज वो जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन गवर्नर KPK हाजी गुलाम अली के खिलाफ आई थी, मेरी दानिश में मुझसे अगर राय लेंगे तो वो इंफ्रक्शस हो चुकी है, गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि उस दरख्वास्त में कहा गया था कि गवर्नर की तरफ से इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही कि सूबे में इलेक्शन कब होंगे, लेकिन गवर्नर ने तारीख दे दी है, गलत दी है, सही दी है, 90 रोज़ के गुजरने के बाद की तारीख दी है, लंबी तारीख दी है, छोटी तारीख दी है। कतई नज़र इस बहस के वो पटिशन थी कि तारीख नहीं दी जा रही, तो उस हद तक वो दरख्वास्त जो है वो गैर मौसर हो चुकी है। और नई दरख्वास्त अगर लाते हैं कि ये जो तारीख दी गई है 8 अक्टूबर को KPK में इलेक्शन करवाया जाए, उस पर कंटेम्प्ट बनती है क्योंकि आइन की वायलेशन की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वायलेशन की जा रही, तो हो सकता है कि वो दरख्वास्त जो है वो काबिल समाअत हो, लेकिन ये दरख्वास्त बज़ाहिर जो है वो गैर मौसर हो चुकी है। इसके अलावा ना कहा गया कि जो 22 मार्च का इलेक्शन कमीशन का फैसला है, जिसमें जो शेड्यूल था 30 अप्रैल का, उसको तब्दील कर दिया गया 8 अक्टूबर की तारीख के साथ, उसमें रीजनिंग भी बयान की गई। उसमें कहा गया कि यह फैसला इलेक्शन कमीशन का खिलाफ कानून भी है और आइन से मुतसादम भी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी मुतसादम है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी बरक्स है। इसके अलावा नाज़रीन इस दरख्वास्त को काबिल समाअत होने के हवाले से नहीं, जो एतराज़ रखते हैं कि आपने बराह रास्त दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी, आपको मुतल्लिका फोरम पर जाना चाहिए था, तो ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों फ़ाइल की है, उसकी वजूहात भी बयान की हैं। इस हवाले से कहा गया है कि चूँकि यह मामला एक हसास नोयत का है, पब्लिक इम्पॉर्टेंस का है, बुनियादी हकूक़ का है, अवामी मफाद आमा का है, और 2 सूबों में अगर इलेक्शन डिले होता है तो ये पब्लिक एट लार्ज का बुनियादी हकूक़ का भी इशू है, उनके
अवामी दिलचस्पी का भी है, अवामी मफाद आमा का भी है, तो ये दरख्वास्त जो है वो टेकअप की जाए। और साथ में ये भी कहा गया है कि बराह रास्त ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लाना इसलिए भी ज़रूरी था कि एक तो इसमें मुख्तलिफ आर्टिकल्स की अब तशरीह होना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है उसके बाद मुख्तलिफ आर्टिकल्स की तशरीह का होना भी ज़रूरी है, और जो अदालती फ़ैसला है उस पर ही अमल दरामद का मामला भी है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन तहरीक इंसाफ के तमाम पटिशनर ने, को पटिशनर ने इसमें 9 कानूनी सवालात उठाए हैं, और 9 कानूनी सवालात उठाने के बाद जो प्रेयर की है वो मैं आप नाज़रीन के सामने पहले रख चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए, इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 30 अप्रैल को करवाने का हुक्म दिया जाए, और तमाम महकमों को, वफाक के, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, उन्हें इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के सिलसिले में, इंतजामात के सिलसिले में असिस्ट करने का हुक्म दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन टीवी पे खबर चले कि शेख रशीद ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर लिया। हमारे पास भी पटिशन कल पहुंची थी, लेकिन हमने उसको इसलिए रिपोर्ट नहीं किया था क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि वो लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल हुई थी। लेकिन हमने कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट में ये दायर की है तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये दायर की जाएगी तो उसमें एक कानूनी रुकावट आएगी कि एक ही पटिशनर और एक ही वकील एक ही तरह की नोयत की दरख्वास्त को 2 मुख्तलिफ अदालती फोरम पर चैलेंज नहीं कर सकता, नहीं दायर कर सकता। फिर आपको बयान हल्फी देना पड़ता है कि मैंने किसी और फोरम पर रिजू नहीं किया, तो फिर ये मामला किसी और तरफ भी जा सकता है। लेकिन अभी तक शेख साहब ने, जब हम ये लॉ कर रहे हैं, ऐसी कोई पटिशन दायर नहीं की। अब आ जाते हैं जो शहबाज शरीफ के खिलाफ। अच्छा, ये दरख्वास्त PTI की एतराज़ लग के वापस होगी नहीं होगी, तो ये तो बड़ा अच्छा लिखा गया है कि बराह रास्त क्यों फ़ाइल किया गया, काबिल समात है, नहीं समात है, ये बड़ा अच्छा लिखा गया। लेकिन इसमें एक जो बात है कि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर की जा सकती थी, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अपील दायर की जा सकती। तो ये एक सवाल है कि क्या ये एतराज़ लगेगा या नहीं लगेगा, तो ये एक सवाल रहेगा। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि हो सकता है ये दरख्वास्त, ज़्यादातर जो चांसेस हैं, जो इम्कानात हैं, ये दरख्वास्त हो सकता है कि इंटरटेन हो जाएँ। लेकिन माइनर से चांसेस अभी भी मौजूद हैं कि ये दरख्वास्त, इस पर एतराज़ात लगेंगे और फिर एतराज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या तो रिमूव करना पड़ेंगे या फिर जो है उन एतराज़ात के ऊपर जो है वो अपीलें दायर करना पड़ेंगी। अब नाज़रीन, सैयद ज़फ़र अली शाह ने जो दरख्वास्त दायर की है जिसमें शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करने का कहा गया है। ये सैयद ज़फ़र अली शाह सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, माजी में मुस्मिक नवाज़ के टिकट के ऊपर सेनेटर रह चुके हैं। लेकिन जब पनामा का स्कैंडल आया, पनामा के स्कैंडल के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हुए और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। और ये जुल्फ़ी बुखारी साहब के करीबी अजीज़ भी हैं, ग़ालिबन मामू है या चचा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी के जो है के सुसर हैं। मुझे अभी मेरा दोस्त सामने ठहरा जिसे मैंने कहा यार ज़रा थोड़ा सा मुझे स्पेस दो, उसने कहा कि जुल्फ़ी बुखारी के सुसर हैं, तो उनसे अलग हो चुके हैं। इस दरख्वास्त में नाज़रीन जो आर्टिकल 6 की है, ये भी दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़रीक बनाया गया है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को फ़रीक बनाया गया है, परवेज़ इलाही को फ़रीक बनाया गया है, मियाँ बलीग़ रहमान गवर्नर पंजाब को फ़रीक बनाया गया है, चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब को फ़रीक बनाया गया है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को फ़रीक बनाया गया है, चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब को बनाया गया है, मोहसिन नकवी को बनाया गया है, इमरान खान को फ़रीक बनाया गया है और शहबाज शरीफ को फ़रीक बनाया गया है, मौलाना फजल रहमान को भी फ़रीक बनाया गया है। उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करने का जो है वो कहा गया है। लेकिन ये जो नाज़रीन पटिशन है ज़फ़र अली शाह साहब की, इस पर तो डेफिनेटली एतराज़ लगेगा। क्या एतराज़ लगेगा ये मैं आपको अभी पढ़ के सुना दूँगा। लेकिन इस पटिशन के कोई 17 पैराग्राफ हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ पैराग्राफ नंबर 6 से 10 तक इसके पैराग्राफ जो है पढ़ के आपको सुनाऊँगा और इंग्लिश में पढ़ के उसका ट्रांसलेशन करूँगा। टाटों के स्कूल में रहता हूँ, एक्सेंट मेरा पूरा सुरा ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये नाज़रीन लिखते हैं, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर करूँ। एक तो ये लिखते हैं कि दैट वन पॉलिटिकल लीडर एंड एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट and at present he is living in the city of London and also has been declared proclaimed offender by the Honorable Islamabad High Court why dated flan flan. It is also pertinent to mention here that Mr. Nawaz Sharif was convicted, awarded 10-year rigorous imprisonment along with fine in reference number flan flan flan. यानी नवाज शरीफ जो हैं, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, एक पार्टी के लीडर हैं, उन्हें पनामा के मुकदमे में, उन्होंने कहा कि एनफील्ड के मुकदमे में डिस्क्वालीफाई किया गया, एब्सकॉन इश्तिहारी करार दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। वो लंदन में रह रहे हैं और उन्हें 10 साल की सज़ा जो है सुनाई गई। लेकिन इसका जिक्र किस बात पे आया, लेकिन कोई इसका जो है हवाला नहीं दिया गया। आगे चल के वो कहते हैं, मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि प्रोग्राम फिर लंबा हो जाएगा, फिर आप दोस्त कहेंगे। इसमें नाज़रीन कहा गया है, द वन डे बिफोर द विड्रॉ ऑफ द इलेक्शन प्रोग्राम इशू वाइड नोटिफिकेशन नंबर
प्लान डेटेड 8 मार्च 20, यानी जो इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च का शेड्यूल वापस लिया जो कि 8 मार्च को जारी किया गया था। सो का रूलिंग पार्टीज मेंबर इंक्लूडिंग द इंटीरियर मिनिस्टर मिस्टर राना सनाउल्लाह डिलीवर द स्पीचेस अगेंस्ट द होल्डिंग ऑफ द फ्रेश इलेक्शन ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा, एंड दिस वाज अनदर नेकेड मैलिफाइड इंटेंशन टू फोर्स द रिस्पोंडेंट नंबर 1 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू विड्रॉ द इलेक्शन प्रोग्राम ऑलरेडी अनाउंस बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 1। इसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन का शेड्यूल विड्रॉ करने से पहले जो कि 8 मार्च को जारी हुआ था और 22 मार्च को वापस ले लिया गया, रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उनकी जानिब से बयान दिए गए कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन नहीं होगा, और ये इनकी मैलिफाइड इंटेंशन है, इरादे हैं कि इन्होंने फोर्स किया, दबाव डाला इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो अपना शेड्यूल जो है वो वापस ले लें। और आगे चल के उन्होंने कहा कि ये एक ऐसे वक्त में शेड्यूल वापस लिया गया है जब इमरान खान जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन का जो है वो आगाज़ कर चुके हैं, और ये इलेक्शन शेड्यूल वापस लेना, उन्होंने कहा है कि ये जो कानून है उसके भी मुनाफी है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी वायलेशन है। अब प्रेयर पे आ जाते हैं। प्रेयर नाज़रीन ऐसी हैं इस दरख्वास्त के अंदर सैयद ज़फ़र अली शाह साहब की, जिस पर मुझे ये लगता है, मैं ये डेफिनेटली नहीं कह रहा, मुझे लगता है कि दरख्वास्त जो है इन प्रेयर्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो वापस कर दी जाएगी, क्योंकि इसमें तज़ादात हैं। अब इसमें एक प्रेयर ये की गई है कि जो शेड्यूल है 22 अप्रैल का, 22 अपना जो नोटिफिकेशन है 22 मार्च का, उसके मुताबिक ये गैर कानूनी है, इसको सेटिसाइड किया जाए, कलअदम करार दिया जाए। और साथ में कहा गया है कि इट इज़ फर्दर प्रेयर्ड दैट द आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 5 यानी चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, यानी आर्टिकल 6 की कार्रवाई कह रहे हैं कि IG पंजाब के खिलाफ करें, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ करें, मोहसिन नकवी के खिलाफ करें, शहबाज शरीफ के खिलाफ करें, और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करें, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ करें, राना सनाउल्लाह के खिलाफ करें, और इसके अलावा जो है वो जो मोहम्मद इसाक डार हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई का हुक्म देने का कोई अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं, यह अख्तियार कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो है ये वफाकी हुकूमत का है, तो ये ऐसी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे नहीं सकती। इसके अलावा अगली जो उन्होंने प्रेयर की है वो ये है कि निगरान जो वज़ीर आला हैं उनको हटाया जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिमूव किया जाए। इनको रिमूव करने के बाद किया क्या जाए, कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन निगरान वज़ीर बनेगा, इस हवाले से प्रेयर्स खाली हैं। और आगे कल के वो जाके वो कह रहे हैं कि जो निगरान अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके साथ जो मेंबरान हैं उनको भी उनके अहदे से फौरी तौर पर हटा दिया जाए। अब ये आप प्रेयर आप नोट कर लें, जहन नशीन करें कि इलेक्शन कमीशन को, उनके मेंबरान को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की इस्तदा कर रहे हैं। और अगली प्रेयर में कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया जाए कि 30 अप्रैल के शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन करवाएं। जब इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को उनके अहदे से हटा दिया जाएगा तो इलेक्शन करवाएगा कौन? इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती कौन करेगा? जब वज़ीर आज़म को हटा दिया जाएगा, वज़ीर आज़म नहीं होगा, जब वज़ीर आज़म नया बन नहीं पाएगा तो कौन करेगा? तो ये कंट्राडिक्शन इसके अंदर मौजूद है। तो बज़ाहिर लग रहा है कि इस दरख्वास्त के ऊपर तो एतराज़ात लगेंगे, बाकियों का क्या होता है वो खुदा जाने। जो भी डेवलपमेंट होगी फिर अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।